तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शेयर किया है और इस वीडियो के थ्रू उन्होंने एक बहुत बड़ी अफवाह को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर फैलाई जा रही थी कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस खबर को सच मान बैठे थे, लेकिन अब खुद नेतन्याहू सामने आकर कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, बिल्कुल बकवास है। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के हमले में नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। अब युद्ध के समय ऐसी अफवाहें फैलना कोई नई बात नहीं होती, क्योंकि आजकल असली युद्ध के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी चलती रहती है। यानी दुश्मन को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खबरों और अफवाहों से भी कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। और ये बात पैनिक वाली थी भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनका इंटरेक्शन या उनकी स्पीच, इंटरव्यू कहीं नहीं आया था और लोग उन्हें ढूंढने भी लग गए थे। लेकिन इस बार फेक न्यूज़ का मामला ज़्यादा देर नहीं चला। नेतन्याहू ने खुद एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें वो आराम से एक कैफ़े में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मौत की अफवाह का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा कि मैं मर गया हूँ कॉफ़ी के लिए। तो बेसिकली हिब्रू भाषा में एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और अफवाह को भी ख़त्म कर दिया जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रही थी। कुछ लोगों का क्लेम था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में उनके हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही थीं और इसलिए वो वीडियो एआई से बनाया गया हो सकता है। इस पर नेतन्याहू ने कैमरे के सामने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा कि अगर आप मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो का असली मकसद अफवाहों का जवाब देना नहीं था। नेतन्याहू ने इस दौरान इजराइल के नागरिकों को भी एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लोगों से बहुत लगाव है और उनकी हिम्मत ही इजराइल की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद को ताकत देती है। उन्होंने लोगों से कहा कि बाहर जरूर जाएं, लेकिन सुरक्षित स्थानों के आसपास ही रहें, क्योंकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण ही है। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी सिग्नल दिया कि इजराइल ईरान के खिलाफ लगातार जवाब कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसे ऑपरेशंस चल रहे हैं जिनके बारे में अभी खुलकर नहीं बताया जा सकता, लेकिन इजराइल ईरान को काफ़ी कड़ा जवाब दे रहा है और आगे भी देता रहेगा, ऐसा उनका कहना था। यानी साफ है कि नेतन्याहू की मौत वाली खबर जो फैलाई जा रही थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि आज के युद्ध में मिसाइल और ड्रोन के साथ साथ प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज़ भी एक हथियार बन चुके हैं। अब अगर दूसरी खबर की बात करें तो ये बात सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और खासकर इंडिया पर। तो बेसिकली अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे अब लगभग 15 दिन हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंच रहा है वैसे वैसे इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लग गया है। सबसे बड़ा असर पड़ा है दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल सकती है और फिलहाल कुछ ऐसा ही खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी स्ट्रेटजी के तहत इस इलाके को बेहद खतरनाक बना दिया है। जहाज़ों के लिए यहाँ से गुजरना अब काफ़ी रिस्की हो गया है। कई इंश्योरेंस कंपनियों ने तो इस इलाके से गुजरने वाले तेल टैंकरों को वॉर रिस्क इंश्योरेंस देना भी बंद कर दिया है। इसका असर अब सीधे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। एक समय कच्चे तेल की कीमत लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी और अभी भी ये लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है, जो युद्ध से पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन असली चिंता तो इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। इंडिया की करीब 60% तेल सप्लाई और 80% से ज़्यादा गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। अगर ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है या बाधित हो जाता है तो भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और इसका असर धीरे धीरे दिखाई भी देने लग गया है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कुछ जगहों पर लोग एलपीजी गैस सिलेंडर जमा करने लग गए हैं।
कई होटल और रेस्टोरेंट भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर गैस की सप्लाई प्रभावित हो जाती है तो उनका काम भी रुक जाएगा और बहुत से होटल और रेस्टोरेंट तो टेम्परेरी तौर पर बंद भी कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि देश के पास लगभग 1 महीने का गैस स्टोरेज मौजूद है, इसलिए तुरंत कोई संकट तो नहीं है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चल जाता है तो स्थिति मुश्किल और उसके बाद बद से बदतर भी हो सकती है। और मिडिल ईस्ट देशों में लगभग 91 लाख तक इंडियंस काम करते हैं और हर साल करीब 50 अरब डॉलर इंडिया अपने घर भेजते हैं। अगर ये युद्ध बढ़ता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो इन लोगों की नौकरियों पर भी खतरा आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर करोड़ों इंडियन परिवारों पर भी पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।